ढाबे की भिंडी। सुहानी अपने हाथों में चिमटा लिए खड़ी रहती है और बाहर की तरफ देखकर खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, आने दो आज इसे, आज ये घर में आए ना तो उसकी खाल उधेड़ दूंगी। इसको कितनी बार कहेगी समय से घर आ जाए कर, लेकिन नहीं, इसकी तो मौज मस्ती खत्म नहीं होती है। इसी तरह सुहानी गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि तभी वहां सुहानी का बड़ा बेटा, जो अभी सिर्फ 15 साल का था, वो आता है। अपनी माँ के हाथ में चिमटा देख वो पहले ही समझ जाता है कि आज उसकी खैर नहीं है। इसलिए रोहित पहले ही अपने दोनों हाथों को आगे कर अपनी दोनों आंखें मींच लेता है और कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, आने में देर हो गई, लेकिन आज आपका बेटा बाहर आवारागर्दी नहीं बल्कि काम सीख रहा था। रोहित की बात सुनकर सुहानी का गुस्सा शांत हो गया और उसने बड़े ही शांत स्वर में रोहित से सवाल किया, काम सीख रहा था? कौन सा काम और कहाँ सीख रहा था तू काम? पहले घर के अंदर तो चलो, तभी तो सब बताऊंगा ना। सारी बातें घर के बाहर ही खड़ी खड़ी कर लोगी क्या? रोहित की बात सुनकर सुहानी अब रोहित को घर के अंदर आने देती है। थोड़ी देर बाद सुहानी रोहित को खाने के लिए प्याज और रोटी देती है, जिसे देख रोहित अपनी माँ सुहानी से कहता है, माँ आज आपने मुझे मेरी थाली में ये प्याज रोटी रख दी, लेकिन कल से हम प्याज रोटी नहीं खाएंगे बल्कि ढाबे की भिंडी खाएंगे, और वो भिंडी कोई मामूली भिंडी नहीं बल्कि तरह तरह की भिंडी होगी। ये कैसी बात कर रहे हैं रोहित? भला हमारी इतनी औकात कहाँ है कि हम लोग ढाबे की भिंडी खा सके? तू तो जानता है ना कि हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि हम हरी सब्जियां खरीद कर खा सके। अरे मेरी सिलाई से जो पैसे आते हैं उसी से घर चल रहा है, और कुछ समय से तो अभी मुझे कोई अपना कपड़ा भी नहीं सिलवा रहा है, जिस कारण हमें ये प्याज रोटी नसीब हो रही है। मैं सब जानता हूँ ना, तभी तो मैं आपको एक सच बता रहा हूँ। अरे मैं पिछले 10 दिन से एक ढाबे पर काम कर रहा था। आज उसने मुझे मेरे 10 दिन की दिहाड़ी दे दी, और आपको पता है वहां पर मेरा प्रमोशन भी हो गया है। प्रमोशन बोले तो मैं बर्तन धो रहा था, लेकिन अब मैं ढाबे पर भरवा भिंडी बनाऊंगा। न सिर्फ भरवा बल्कि और भी तरह तरह की भिंडी बनाऊंगा, और ये सब कुछ मुझे ढाबे का मालिक सिखाएगा, क्योंकि उन्हें मेरी ईमानदारी पर पूरा विश्वास है। और आपको पता है उन्होंने ये भी बोला है कि अगर सब्जी बच गई तो मैं उस भिंडी को लेकर घर भी आ सकता हूँ। रोहित की बात सुनकर सुहानी को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा इतनी बड़ी बात कह रहा है। क्या सच में रोहित तू ढाबे पर काम कर रहा था और मुझे बताया भी नहीं? और अब तू भिंडी बनाएगा? तुझे तो ठीक से दाल बनानी भी नहीं आती। ढाबे का मालिक तुझे ये सब क्यों सिखाएगा? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप चिंता करती। मैं देर से आता था ताकि मैं बर्तन धोने का काम खत्म कर सकूं। आज सेठ जी ने मुझे बुलाया और कहा, रोहित तेरी ईमानदारी और लगन देखकर मुझे भरोसा हो गया, कल से तू किचन में भिंडी बनाने का काम देखेगा। ओहो, ये तो बहुत अच्छी खबर है रोहित। हरी सब्जी, हमने तो कितने ढंग से ठीक से सब्जी नहीं खाई। तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। रोहित ने अपनी दिहाड़ी के 500 रुपए माँ को दिए। सुहानी ने तुरंत पैसे आंचल में बांध लिए। अब सुन, ढाबे पर पूरी ईमानदारी और लगन से काम करना, सेठ जी का विश्वास मत तोड़ना। आप चिंता मत करो माँ, मैं सेठ जी को कभी निराश नहीं करूंगा। उस रात माँ बेटे इसी उत्साह में सोए जैसे कल उन्हें कोई बड़ा तोहफा मिलने वाला हो। अगली सुबह रोहित जल्दी उठा। वो माँ से आशीर्वाद लेकर सीधे ढाबे की तरफ भागा। आ गया मेरे शेर, कल से तूने तो ढाबे की भिंडी की जिम्मेदारी ले ली है। चल आज तुझे ढाबे की सबसे मशहूर मसाला भिंडी बनाना सिखाता हूँ। जी सेठ जी। सेठ जी ने रोहित को भिंडी काटने का सही तरीका सिखाया। उन्होंने बताया कि भिंडी को धोकर सुखाते हैं, फिर किनारे काटकर बीच में लंबा चीरा लगाते हैं ताकि मसाला अंदर तक जाए। उन्होंने सारे मसाले दिखाए, हल्दी, मिर्च, धनिया, अमचूर और सबसे खास उनका गुप्त गरम मसाला। ये गरम मसाला मेरे दादाजी की रेसिपी है, इसी से हमारी भिंडी इतनी मशहूर है। याद रख, खाना सिर्फ मसालों से नहीं दिल से बनता है। रोहित ने पूरी एकाग्रता से हर बात सीखी। उसने सेठ जी की निगरानी में भिंडी को हल्का तला, मसाले तैयार किए और उसे धीमी आंच पर पकाया। शाम तक रोहित ने बहुत मेहनत की। ढाबे पर भीड़ कम होने के बाद सेठ जी ने एक थाली में थोड़ी सी भिंडी निकाली। ले अब अपनी मेहनत का फल चख। आज तूने जो भिंडी बनाई है उसका स्वाद चख। खुश हो गया? अब सुन, आज हमारी मसाला भिंडी बच गई है। मैंने तुझसे क्या कहा था? बची हुई सब्जी तू घर ले जा सकता है। हाँ सेठ जी। कल से घर से टिफिन लेकर आना, मैं तुझे रोज एक हिस्सा दूंगा। आज के लिए तू ये थोड़ी सी भिंडी और ये बासी रोटी घर ले जा। रोहित ने खुशी से पैकेट लिया और माँ को भिंडी खिलाने के लिए भागा। रोहित जब घर पहुंचा तो सुहानी उसका इंतजार कर रही थी। कितनी देर लगा दी रोहित? नहीं माँ, आज तो मैं आपके लिए ढाबे की भिंडी लाया हूँ। सुहानी ने पैकेट खोला। भिंडी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। इतनी अच्छी सब्जी की खुशबू उनके घरों में सालों बाद आई थी। सच में इतनी सारी भिंडी, ये तो बहुत अच्छी लग रही है।
मैंने बोला था ना माँ, अब हम रोज ढाबे की भिंडी खाएंगे। मेरे बेटे, तूने अपनी मेहनत से आज घर में खुशी और सब्जी दोनों ला दी। तूने आज सिर्फ ढाबे की भिंडी नहीं, बल्कि मेरे लिए आत्मसम्मान और भविष्य की उम्मीद जगाई है। वो रात माँ बेटे के लिए खास थी। वे दोनों भिंडी खाते गए और सपने बुनते गए। अगले कुछ हफ्तों में रोहित ने भिंडी बनाने में महारत हासिल कर ली। उसकी लगन देखकर सेठ जी बहुत खुश हुए। अरे वाह रोहित, तू तो सच में भिंडी का मास्टर बन गया। तेरी बनाई भिंडी में तो मेरे हाथ जैसा स्वाद आ रहा है। ये सब आपकी मेहरबानी है सेठ जी। अब सुन, मैं एक नया ढाबा खोलने की सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे नए ढाबे पर भिंडी सेक्शन को संभाले। नया ढाबा? मैं? हाँ, तेरी तनख्वाह भी बढ़ाऊंगा और तू घर के लिए रोज भिंडी ले जा सकेगा। लेकिन वहां तुझे भरवा भिंडी और दही भिंडी भी खुद ही बनानी पड़ेगी। तू ये जिम्मेदारी ले लेगा? हाँ सेठ जी, मैं जरूर लूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। रोहित खुशी खुशी घर आया और माँ को खुशखबरी सुनाई। ये तो बहुत बड़ी बात है रोहित, मेरा बेटा तो अब बड़ा आदमी बन गया, मेरा राजा बेटा। हाँ माँ, अब मैं बर्तन धोने वाला नहीं बल्कि ढाबे का भिंडी शेफ हूँ। अब मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, हमें प्याज रोटी नहीं खानी पड़ेगी और हमें किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं आपके लिए भी बाजार से अच्छी सब्जियां लाऊंगा। रोहित ने उस दिन प्रण लिया कि वो अपनी गरीबी को हरा कर रहेगा। वो ढाबा और वो ढाबे की भिंडी अब उनके लिए सिर्फ खाना नहीं बल्कि मेहनत और उम्मीद का प्रतीक बन गई। रोहित को सेठ जी ने शहर के थोड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक नया ढाबा संभालने की जिम्मेदारी दी, जिसका नाम रोहित की भिंडी एक्सप्रेस था। रोहित अब सिर्फ भिंडी ही नहीं बनाता था बल्कि सब्जियों की खरीदारी और पूरे भिंडी सेक्शन को देखता था। देर रात रोहित अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे जल्दी जाना होगा, नए ढाबे पर बहुत काम है। हाँ बेटा, लेकिन ज्यादा काम मत करना और हिम्मत मत हारना। रोहित ने बड़ी मेहनत से भरवा भिंडी और दही भिंडी बनाई, लेकिन दिन के अंत तक ग्राहकों की भीड़ कम रही। आसपास पहले से ही कई पुराने ठेले थे और रोहित की भिंडी ज्यादातर बच जाती थी। एक सप्ताह तक यही हाल रहा, जिससे सेठ जी और रोहित दोनों चिंतित थे। रोहित, भिंडी तो स्वादिष्ट है पर सब्जी रोज खराब हो रही है, हमें कुछ करना होगा। तभी बगल की आलू पूरी वाला रोहित को ताना मारता है और कहता है कि भिंडी यहाँ नहीं चलेगी। रोहित को बहुत बुरा लगता है और वो रात भर जागकर सोचने लगता है कि ग्राहक क्यों नहीं आ रहे। रोहित ने देखा कि उसके ढाबे के पास मजदूर और रिक्शे वाले ज्यादा आते हैं, जो सस्ता और जल्दी मिलने वाला खाना पसंद करते हैं। अगली सुबह रोहित को एक शानदार आइडिया आया। सेठ जी, मुझे एक आइडिया है। हम 3 तरह की भिंडी बेचेंगे, जैसे कोई फास्ट फूड, क्योंकि सस्ता खाना हर कोई खाना चाहता है। भिंडी करी, भिंडी रोल, ये तो बिल्कुल नया है। शाबाश रोहित। उसी दिन से रोहित ने काम करने का तरीका बदल दिया। भिंडी करी और भिंडी रोल तुरंत बिकने लगे। रोल देखकर लोग रुकने लगे और धीरे धीरे उनकी मसाला भिंडी भी बिकने लगी। रोहित का आइडिया जबरदस्त कामयाब रहा। ये क्या हो रहा है? ये भिंडी तो बिकने लगी। रोहित, तूने कमाल कर दिया, आज तो हमारी सारी भिंडी बिक गई। उस दिन जब रोहित घर आया तो उसके पास न सिर्फ माँ के लिए गर्मा गर्म भिंडी थी, बल्कि सेठ जी ने उसे इनाम के तौर पर ज्यादा पैसे दिए थे। सुहानी अपने बेटे की समझदारी और मेहनत से बहुत खुश हुई। माँ, आज से हमारी भिंडी एक्सप्रेस दौड़ने लगी है, अब हम रुकेंगे नहीं। मैं आपके लिए अब बाजार से ताजी सब्जियां भी लाऊंगा। मेरा बेटा तो बहुत समझदार निकला। तेरी ईमानदारी और मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया। रोहित ने अपनी मेहनत और समझदारी से न केवल सेठ जी का भरोसा बनाए रखा, बल्कि अपनी और अपनी माँ की गरीबी को भी हराने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई। वो ढाबे का भिंडी शेफ अब सिर्फ कारीगर नहीं बल्कि एक छोटा व्यापारी बन चुका।